साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले बख्तियार खिलजी की मृत्यु के सच के बारे में है। साथियों, बात सन 1206 ईस्वी की है, जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके, वहाँ के आचार्यों की नृशंस हत्या करके, वहाँ के छात्रों को बुरी तरह से मारकर तथा वहाँ के साहित्यों को आग के हवाले करके आसाम की ओर बढ़ रहा था। उस समय आसाम के तत्कालीन राजा महाराजा प्रथु थे। उन्होंने एक ओजस्वी वाणी में उसे ललकारा और कहा, बख्तियार खिलजी, तूने नालंदा जैसे ज्ञान के मंदिर को जलाकर अब आसाम की ओर बढ़ रहा है, तो मैं राजा प्रथु रणचंडी की कसम खाकर कहता हूँ कि यदि तू और तेरा एक भी सैनिक यदि ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर सका तो मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूँगा। राजा प्रथु की इस ओजस्वी हुंकार को सुनकर खिलजी के होश उड़ गए। तब 27 मार्च 1206 को खिलजी और राजा प्रथु के बीच में भयानक युद्ध हुआ। वह युद्ध इतना भयानक था, इतना विध्वंसकारी था, इतना भीषण था, जो इतिहास में, जो मानव इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। साथियों, एक ऐसी लड़ाई जिसमें 12,000 सैनिकों ने भाग लिया हो, किंतु उसमें से केवल गिनती के 100 सैनिक ही जीवित बचे हों, वे भी बुरी तरह से घायल और क्षत विक्षत अवस्था में। दोस्तों, ऐसी मिसाल विश्व भर के इतिहासों में कहीं और किसी युद्ध में नहीं देखने को मिल सकती। साथियों, आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख उपलब्ध हैं जिनमें महाराजा प्रथु और बख्तियार खिलजी के मध्य हुए इस भीषण युद्ध के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया है। दोस्तों, बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को युद्ध में जीतता हुआ आसाम की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को, जिनमें विश्व के बहुमूल्य ग्रंथ और बहुत ही बेशकीमती साहित्य थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया। साथियों, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का, जिनमें बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वान थे, उन्हीं का बहुत ही नृशंस तरीके से नरसंहार किया तथा वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को भी नृशंस तरीके से, नृशंस रूप से हत्या करके आगे बढ़ा। और जो वहाँ की पुस्तकालय थी, उसमें जो साहित्य थे, उनको जलाने के लिए वहाँ पे सैनिक छोड़ दिए। वहाँ पे सैनिक उन्हें 6 महीने तक जलाते रहे। इतना बड़ा हमारा इतिहास था, इतना बड़ा हमारा साहित्य था, इतनी बड़ी हमारी लिटरेसी थी। साथियों, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के महाराजा कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, जो सन 450 से 470 के बीच में स्थापित हुई थी। ऐसी महान विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने बड़े ही नृशंस रूप से, बड़े ही क्रूर और अत्याचारी रूप से विध्वंस कर दिया। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के साहित्य, पांडुलिपियाँ, अभिलेख आदि थे, जिन्हें
जलाकर भस्म कर दिया गया। पूरे 6 महीने तक उस नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की अग्नि धू धू करके जलती रही। उसमें जलता रहा हमारा इतिहास, उसमें जलती रही हमारी गरिमा, उसमें जलता रहा हमारा गौरव, उसमें जलती रही हमारी महानताएं। साथियों, बख्तियार खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था। मोहम्मद गोरी का वह रिश्तेदार था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी वह रिश्तेदार था, और बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी आया था उसका भी वह रिश्तेदार था। साथियों, खिलजी असम के रास्ते तिब्बत पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब तथा सुदूर पूर्व के देशों के बीच में व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, जिस पर बख्तियार खिलजी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। लेकिन आसाम के तत्कालीन राजा महाराजा प्रथु ने उसके सपनों को ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। महाराजा प्रथु और उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे हुए तीरों, खुरकी, बरछी और छोटी छोटी तलवारों से घातक प्रहार किए तथा खिलजी तथा उसकी सेना को बुरी तरह से काट दिया। साथियों, स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी, इतनी भयावह हो चुकी थी कि खिलजी बहुत ही भयभीत हो चुका था और डरकर अपने कई सैनिकों को साथ में लेकर जंगलों और पहाड़ों का लाभ उठाकर वहां से भाग जाना चाहता था। साथियों, लेकिन वह इस कोशिश में असफल हुआ, क्योंकि इस बार सामना था आसाम के लड़ाकों से। दोस्तों, आसाम के लड़ाकों के बारे में कहा जाता है कि आसाम के लड़ाकों के हाथों से बचकर भाग पाना असंभव है। हुआ भी यही कि बख्तियार खिलजी ने अपने बचे हुए शेष 100 सैनिकों के साथ में घुटनों के बल बैठकर महाराजा प्रथु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और याचनाएं की क्षमा करने के लिए, जीवन दान देने के लिए। तब महाराजा प्रथु ने उसके सभी 100 सैनिकों को बंदी बनाकर बख्तियार खिलजी को जीवन दान दिया और कहा कि तू अफगानिस्तान वापस लौट जा। उसे घोड़े पर लादते हुए उस महाराजा प्रथु ने कहा कि अफगानिस्तान जा रहा है, रास्ते में तुझे जो जो मिले उसको बताना कि तूने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। इसके बाद तुझे प्रथु मिला जिसने तेरे मान का मर्दन करके तुझे कलंकित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। साथियों, जब बख्तियार खिलजी वापस अफगानिस्तान पहुंचा तो वह बहुत ही ज़्यादा लज्जित महसूस कर रहा था, बहुत ही अधिक अपमानित महसूस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा हीन भावना से भर चुका था। तब वहाँ जब पहुंचा तो अंत में उसी के भतीजे ने, जिसका नाम अली मर्दान था, उसने बख्तियार खिलजी का सिर अपने हाथों से काट डाला। दोस्तों, यह तो कथा थी बख्तियार खिलजी की। साथियों, लेकिन बड़ी ही दुखद बात है कि हमारा यह देश, जहाँ पे लुटेरों ने, आक्रांताओं ने, राक्षसों ने विध्वंस मचाए, लूटपाट की, नरसंहार किए, ऐसे राक्षसों के नाम पर आज भी नगर, महानगर और पर्यटन स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वे योद्धा जिन्होंने हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा में अपना तन, मन और धन सब कुछ समर्पण कर दिया, जिन्होंने उन लुटेरों को, उन राक्षसों को वापस लौटने पे मजबूर कर दिया या अपने सामने युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया, जड़ से मिटा दिया, ऐसे महान पुरुषों का, महान योद्धाओं का हमारे देश में किसी भी रूप में कोई यादगार देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बा है
जिसका नाम बख्तियारपुर है। वहाँ पर रेलवे जंक्शन है जिसका नाम बख्तियारपुर रेलवे जंक्शन के नाम से पूरे देश भर में जाना जाता है। यह वही बख्तियार खिलजी था जिसने हमारी वर्ल्ड क्लास, विश्व की सबसे प्रथम, सबसे बड़ी विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। यह वही राक्षस था जिसने बड़े पैमाने पर नरसंहार किए थे। ऐसे बख्तियार खिलजी के नाम पर किसी स्थान का नाम होना और राजा प्रथु के नाम के अभिलेख भी, शिलालेख भी खोजने पर मिलते हैं, यह हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम भारतीयों के लिए बड़े ही लज्जा की और बड़े ही शर्म की बात है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारे देश में जितने आक्रांता आए, जितने लुटेरे, जितने राक्षस आए, उन सभी को हराने वालों, मारने वाले शूरवीरों, मारने वाले योद्धाओं के नाम पर हमें वापस अपने देश के नगरों, महानगरों, कस्बों के नाम रखने होंगे, हमारे देश के पर्यटन स्थलों के नाम रखने होंगे, ताकि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति वापस अपने मूल स्वरूप में अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त कर सके। इसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपके लिए और लाता रहूं। साथियों, इसी के साथ आज्ञा चाहता हूं और साथ में एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा लक्ष्य 1500 सब्सक्राइबरों का है। 1500 मेरे परिवार में सदस्य होने के बाद मैं लाइव स्ट्रीम्स करना शुरू करूंगा, जिसमें बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां और प्रेरक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे शिक्षा लेकर हमारे समाज को नई दिशा प्राप्त करने में एक सहयोग प्राप्त होगा, जो मेरी समाज के लिए सेवा करने का मेरा संकल्प है, उसमें मुझे थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त होगी। उसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन, जय जय श्री राम।